इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, यदि कोई भी कोर्स वाली कंपनी होती है जो अपनी कोर्स बनाती है और कोर्स कुछ नया टाइप का हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो केवल जावा का या कोई चीज़ का कोर्स बना रही है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एक पेटेंटेड कंपनी हो या कुछ भी एक न्यू बनाए, तो उसका पूरा बिजनेस वैलिडेशन और मेटा ऐड ये सारी चीज़ें कैसे की जाती है मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। सबसे पहले जो चैलेंज होती है वो ये होता है कि कंसेप्ट हमारा न्यू होता है, और यदि कोर्सेज स्टूडेंट के लिए तो वो इमिडिएटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि क्या उनको वैल्यू मिलने वाला है कोर्स लेने के बाद। दूसरा, जो ट्रेडिशनल तरीके से जैसे मार्केटिंग की जाती है उस तरीके से हम नहीं कर सकते, और हमें सबसे पहले जो भी हमारा डिमांड है उसको हमें वैलिडेट करना पड़ेगा स्केल करने से पहले। ये 4 स्टेप होता है काम करने का। सबसे पहले होता है लीड वैलिडेशन, सेकेंड होता है सेल्स एंड कोर्स वैलिडेशन, थर्ड होता है कोर्स इंगेजमेंट वैलिडेशन, और फोर्थ होता है आउटकम वैलिडेशन। ये 4 चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी कोर्स वाली बिजनेस लॉन्ग लास्ट नहीं चलने वाला है। मैं आपको एक एक पॉइंट काफ़ी डिटेल से समझाता हूँ। पहला हो गया जहाँ पे हम लोग को मार्केट इंटरेस्ट को वैलिडेट करना है। मेरे पास एक न्यू क्लाइंट आया है, उनका एक कोर्स की बिजनेस है, उनका एक इतनी अच्छा सा एक सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप किया है जिसका कोर्स वो बच्चे लोग को देते हैं, लाइक MBA BBA और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को, जहाँ पे कोर्स पढ़ने के बाद बच्चे एक ऐसे स्किल डेवलप कर लेंगे जिस स्किल के बाद वो कोई भी इंडस्ट्री का नॉलेज वो सीखना चाहता है, देन वो एक स्ट्रक्चर वे में सीख सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि कोई बच्चा को एक ऑटोमोबाइल सीखना है, देन अभी के टाइम पे जब वो कोई यूट्यूब में सीखना चाहेगा, कोई बुक पढ़ेगा, अलग अलग चीज़ें, तो नॉलेज काफ़ी स्कैटर्ड वे में है। इट मीन्स कि एग्जैक्ट नहीं पता कि मुझे क्या क्या सीखना है, प्रोसेस क्या होने वाला है, कितना कुछ सीखना है। वो चीज़ को एक स्ट्रक्चर वे में सीखने वाली स्किल्स उनका कोर्स सिखाता है। जब भी ऐसा कुछ न्यू चीज़ होती है तो सबसे पहले हमें मार्केट को वैलिडेट करना पड़ता है, मतलब कि जो भी मैं बना रहा हूँ या जो मैं बना चुका हूँ क्या उसकी एक्चुअल में नीड है भी या नहीं। और वो डिसाइड होता है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट KPI से, जिसको हम बोलते हैं CAC, कॉस्ट पर क्वालिफाइड लीड। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम। यदि मैं इन पास्ट में और भी कंपनी का एक देखता हूँ कि जो भी न्यू टाइप की कोर्सेज वाली कंपनी आ चुकी थी इन पास्ट किसी भी फील्ड के अंदर, यदि उनका एक एवरेज CAC 30 रुपये आता है, 30 मतलब क्या, जिसमें कि एक लीड को एक्वायर करने का कॉस्ट, अब 30 यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए लिखा है, हो सकता है वो 50 हो, 60 हो, कुछ भी हो सकता है। और ये नंबर कहाँ से पता चलेगा आपको मेटा का टीम से बात करना पड़ेगा, और वो आपको गाइड करते हैं कि आपके इंडस्ट्री में एक आइडियल CAC इतना आना चाहिए। जो ये या जो पास्ट में आ चुका है वो डाटा वो आपको कुछ एक सजेस्ट करते हैं। एज्यूम करिए अभी के लिए वो 30 है आपके फील्ड में, और यदि हम लोगों ने ऐड चलाया और 1 महीना 2 महीना के बाद हमारा CAC 45 आ रहा है, अब 45 30 रुपीज़ से ज़रा सा इंक्रीज हुआ, तो 2-3 रीज़न हो सकता है ये कॉस्ट बढ़ने का। पहला, वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। यदि आप जो वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे आप लोग का नंबर आप लेना चाह रहे हैं, तो वो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हैं। यदि आप कुछ AI वीडियो है, देन AI वीडियो ना हो, कुछ रियल टाइप की रूटीन हो, ये कुछ इम्प्रूवमेंट। सेकेंड हो सकता है कि जो हम स्क्रिप्ट बनाए हैं जिसके ऊपर में वीडियो एडिटिंग हुआ है वो स्क्रिप्ट ही कन्विंसिंग नहीं है, तो स्क्रिप्ट को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। और थर्ड, एक ये भी पैरामीटर हो सकता है कि स्टूडेंट को थोड़ा सा टाइम चाहिए ये वाली कंसेप्ट को समझने के लिए। मतलब कि जब भी कोई नया चीज़ आता है ना, तो बच्चे एक बार में ही बाई नहीं कर लेते हैं, वो 3-4 बार जब तक हम उनके फीड में नहीं दिखा दें तब तक वो समझ नहीं पाते कि ये चीज़ का वैल्यू क्या है, तब जाकर वो क्लिक करेगा। तो ये 3 चीज़ें हो सकता है आपका CAC बढ़ने का, यही 3 चीज़ होता है मोस्टली। और यदि CAC हमारा 90 आ गया, 90 मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया, 3 टाइम्स ज़्यादा हो गया, इट मीन्स मार्केट नीड काफ़ी ख़राब है, या ऑडियंस इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या आपका जो पोजीशनिंग है अपना कोर्स का वो इनकरेक्ट है। हो सकता है कि आपका कोर्स किसी और स्ट्रीम वाले बच्चे के लिए है, लेकिन आपने BBA वाले बच्चे को आप टारगेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ एक मेजर गलती है। ये सब डिसाइड होगा 1-2 महीना आपका ऐड चलाने के बाद। ये आपका हुआ पहला स्टेप। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2, विच इज़ सेल्स फनल। आपका काम कैसे होने वाला है। सबसे पहले आपने मेटा ऐड चलाई, मेटा ऐड से आप लोग का व्हाट्सएप नंबर लिए,
जैसे कि स्टूडेंट का व्हाट्सएप नंबर आपके पास आया, आपको वहाँ पे उनको फ्री डेमो भेजना है अपना कोर्स का या कोई भी इंट्रो सेशन, और वो भेजा जाएगा। उसके बाद आपको उनसे क्वेश्चन एंड डिस्कशन करना है। इट मीन्स कि कोर्स खरीदने के पहले जो भी डाउट होता है या जो भी डिस्कशन आपको उनके साथ करना है कि कोर्स सीखने के बाद आपका ये चीज़ें बेनिफिट हो सकता है, तो वो सारे डिस्कशन आपको करना पड़ेगा। ये सब के बाद ही कोर्स परचेस किया जाता है। अब बात करते हैं कि हम व्हाट्सएप क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट ऐड चलाकर आउटपुट में आपका जो भी कोर्स का लिंक है वहाँ से परचेस क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि आपका कंसेप्ट काफ़ी न्यू है। जब कंसेप्ट काफ़ी न्यू होता है ना, तो स्टूडेंट को ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। पहला, एक ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए कोर्स बाय करने के पहले। दूसरा, जो भी उनका डाउट है कि कोर्स सीखने के बाद उनका नॉलेज में क्या होने वाला है डिफरेंस, तो उसके लिए डिस्कशन लगेगा। कोर्स का एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि इंट्रो वीडियो इज़ नॉट इनफ टू मेक देम अंडरस्टैंड। उस केस में देयर शुड बी वन पर्सन फ्रॉम योर टीम जो उनको एक्सप्लेन करे आपके कोर्स सीखने के बाद। ये सब मिला के उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है पेमेंट करने से पहले। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है सेल्स प्रोसेस को स्केलिंग कब किया जा सकता है और क्या प्रोसेस होता है। एज पर माई एक्सपीरियंस, यदि आप मेटा ऐड पे काम करते हैं और यदि आपका डेली बजट 500 से नीचे है, देन यू कैन एक्सपेक्ट लीड्स समवेयर टू 25 to 30। तो जब क्योंकि केवल 25 से 30 लीड आ रहा है पूरा दिन भर में, इस केस में आप मैनुअल प्रोसेस ले सकते हैं फॉलोअप का। फॉलोअप का मतलब क्या, जो आपको पहले बताया, आपको कॉल करके उनका डिस्कशन, ये सारी चीज़ें सॉल्व करना पड़ेगा और थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा कि आप कोर्स ले लीजिए। लेकिन जब हमारा बजट हाई होगा, इट मीन्स कि हमारा ये लीड हाई हो जाएगा। अब लीड यदि ज़्यादा होगा और यदि आपके पास शुरुआत में आपके पास टेली कॉलिंग टीम ज़्यादा नहीं है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा मैनुअल सबको कॉल करके मैनेज करना। उस केस में क्या होती है, यदि मैं दिन का फॉर एग्जांपल मेरे पास 60 से 80 लीड आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा ना, आपका कोई एक डे होगा जहाँ पे आपको एक वेबिनार का इन्विटेशन उनको भेजना पड़ेगा। कोई एक डे हो सकता है वीक में, या 2 दिन हो सकता है, और यही 60 से 80 लोग उस वेबिनार पे आएंगे। लाइव वेबिनार होगा जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कोर्स लेने का फ़ायदा, ये सारी चीज़ें जो आप पहले 1 to 1 कर रहे थे। और वहाँ पे ही आपको अपना कोर्स को एक पुश करना है कि आप ये कोर्स ले लीजिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अब सोचिए कि यदि हमारे पास लीड ही कम है, तो लीड कम में हम वेबिनार क्या करके करें जब 4-5 ही लोग आने वाला है, तो लोग भी समझे कि कंपनी काफ़ी छोटा है, इतना कम में वेबिनार क्यों ले रहा है। इसलिए मैं बात कर रहा था, जब थोड़ा सा बड़ा होता है तब जाके वेबिनार एक सेंस बनाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है समझना, यदि आप कोई भी एजेंसी के साथ काम करते हैं तो पूरा का पूरा कन्वर्जन सिस्टम होता है या कन्वर्जन रेट होता है, वो केवल एजेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उनके सामने आप फॉलोअप करते हैं। यदि लीड आया आज, आप कॉल करेंगे 3 दिन के बाद, तो स्टूडेंट भी भूल जाएगा कि उन्होंने फॉर्म भी फिलअप किया था। सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अप ऑन द सेम डे। दूसरा, आप जब उनसे बात करेंगे, आपका कम्युनिकेशन की क्वालिटी कितना अच्छा है, कि आप ट्रस्ट बना पा रहे या नहीं बना पा रहे। ये सब के बाद जब आप उनको डेमो देने वाले अपना कोर्स का, तो उसकी क्वालिटी कैसा है। यदि वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप चाहे कितना भी ट्रस्ट बनाने की कोशिश करें, आप अपने बात के ऊपर, वो नहीं बनने वाला है। आपका कोर्स में ही आपका इंस्ट्रक्टर कितने अच्छे से बता रहे, तो ओवरऑल स्टूडेंट का एक्सपीरियंस कैसा गया। आपको अच्छा सेल्स प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका बेटर ROI निकल सकता है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3, वैलिडेट द कोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, पहला केस मैंने बात किया, जब लीड आया हमारा, मार्केट को वैलिडेट किया हम लोग। सेकेंड, उसको हम लोग कोर्स में बाय करने के लिए हम उनको प्रेरित किए कि आप कोर्स बाय कर लो। अब थर्ड होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स वाली बात है कि कितने बच्चों लोगों ने कितना कंप्लीशन रेट लगा है, एवरेज वॉच ड्यूरेशन क्या है, 90% कंप्लीशन रेट वाले लोग कितने हैं, कोर्स के दौरान या कोर्स के बाद स्टूडेंट का फीडबैक कितना आया, ड्रॉप अप पॉइंट्स कहाँ पे आ रहा है। सिंपल सी बात है, आपका इंट्रो अच्छा था तभी जाकर स्टूडेंट ने कोर्स बाय किया, लेकिन यदि आपका कोर्स अच्छा नहीं होगा, ये सारे चीज़ें आपका कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें कम नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका कोर्स की क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते आपकी कोर्स की क्वालिटी अच्छी है अनलेस एंड अनटिल ये वाली चीज़ें वैलिडेट नहीं हो जाता है। सो केवल इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं होता है कोर्स को इंगेजिंग करने के लिए।
मतलब कि आप काफ़ी काम की बात कर रहे हैं और आप सोचेंगे कि बच्चा जो सीखना चाहता है वो सीखेगा ही सीखेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको इंगेजिंग बनाना पड़ेगा। जब उल्टा होता है, एक्चुअली में जब आप कुछ नया चीज़ बताते तो लोग का जो मेंटेलिटी नया चीज़ को ग्रैब नहीं कर पाता है इजीली। उस केस में आपको और इजी तरीके से समझाना पड़ेगा। इजी तरीके का मतलब क्या हुआ, आपको एक रियल एक ह्यूमन का फेस बनाना पड़ेगा जो एक्सप्लेन करेगा। कुछ एआई वीडियो होगा, विजुअल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऑडियो की बात करूँ तो आपको कोई अपनी कोर्स को रीड नहीं करना है, आपको एक्सप्लेन करना है। जो चीज़ें 2 घंटा में बताई जा सकती है आपको 3 घंटा बताना है। आपको वॉच टाइम कम नहीं करना, आपको बढ़ाना है। इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि लोग को समझने में दिक्कत नहीं आए। अब 4th पॉइंट होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो अल्टीमेट पर्पस होता है, अपना आउटकम को वैलिडेट करना। यदि एक कोर्स का ये पर्पस था कि ये कोर्स लेने के बाद उनका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, तो यदि 50 लोगों ने कोर्स आपका लिया तो आप उनसे पूछिए कोर्स करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस कैसा है इंटरव्यू के बाद। क्या जो भी क्लेम था ये कोर्स के बाद कि आप कोई भी इंडस्ट्री समझ सकते हैं, क्या आप एक्चुअली में समझ पा रहे हैं, और क्या ये कोर्स आप किसी और को रिकमेंड करेंगे। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये पॉइंट है जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है, आप अपना प्रोडक्ट को पुल प्रोडक्ट बनाइए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना। अभी आपने एक ऐसा कोर्स बनाया है जो काफ़ी न्यू है मार्केट में, सो इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट कि ज़्यादा लोग आपसे बाय करें। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं सीखना चाहता है, चाहे उसका कोर्स करने के बाद की आउटकम कुछ भी हो, नया चीज़ लोग ग्रैब नहीं करना चाहता है। अब इसमें क्या समझने वाली बात है, आप ऐसा समझिए कि यदि आज मैं बीवी बच्चे को टारगेट कर रहा हूँ तो सोचिए कि वो ऑलरेडी क्या सर्च कर रहे हैं। वो सर्च कर रहे होंगे इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसा होना है, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग उनको सीखना है, प्लेसमेंट का नॉलेज लेना है। कोई भी चीज़ हो तो मैं क्या करूँगा, अपने कोर्स को उस तरीके से डिज़ाइन करूँगा इन सच ए वे कि जो वो चाह रहा है वो भी मैं अपना कोर्स में कवर कर लूँ, प्लस जो मैं बताना चाह रहा हूँ मैं वो भी समझा दूँ। काफ़ी अच्छा से ब्लेंड होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो भी बता दूँ, प्लस जो ऑलरेडी सीखना चाह रहा है वो भी हो जाऊँ। तो उस तरीके से यदि मैं अपना प्रोडक्ट को डिज़ाइन करूँ स्ट्रक्चर वाइज, तब जाके आपका कोर्स सेल आउट होने की ज़्यादा संभावना है। और ये एक लास्ट पॉइंट है जहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोर्स की प्राइसिंग क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि मैंने जितना देखा है लोग एकदम ही रैंडमली प्राइस अपना कोर्स का रख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है एक एग्जांपल के लिए, यदि आपका सारा का सारा लीड मेटा एड से आता है तब की बात है। यदि आपने एक कोर्स का प्राइस 600 लिखा है और लीड कॉस्ट आपका 30 रुपीज़ में आ रहा है और कन्वर्जन 5% है, ये 30 का 5%, तो उस हिसाब से 20 लीड लाने के लिए आपको 600 रुपये लगा, एक से लाने के लिए 600 रुपये लगा। 30 का 5% आप करोगे तो 600 रुपये आता है। और यदि ये कोर्स आप किसी प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, फॉर एग्जांपल Udemy में, तो Udemy अपना 30% कमीशन ले लेगा। तो क्लियर कट में ये आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है। तो बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे करें? पहला, आपको अपना ये लीड को कॉस्ट में काम कर सकते हैं। दूसरा, कन्वर्जन सिस्टम में काम कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा तो नहीं होगा कि 30 से आप इसको बिल्कुल ही मतलब 10-15 में ले जाएंगे, या कन्वर्जन को आप सीधा 30 या 40% में ले जाएंगे। एक ना एक टाइम के बाद ये सैचुरेशन पॉइंट में आ जाता है। तो वो सैचुरेशन पॉइंट के बाद हमें अपना कोर्स प्राइस को इंक्रीज करना पड़ता है या डिक्रीज करना पड़ता है। ये एक पॉइंट होता है मैथमेटिकल। तो कैक हो गया, कन्वर्जन सिस्टम हो गया, प्लेटफॉर्म का कमीशन कितना, आपका मार्जिन कितना है। तो ये सब एक गेस से प्राइस नहीं होती है, एक मैथ चलता है। ये सब के बाद ये भी होता है, और काफ़ी लोगों को मैंने ये भी देखा है कि यदि उनको ये लगता है कि उनका कोर्स काफ़ी हाई इम्पैक्ट डाल सकता है तो वो अपना प्राइस बिल्कुल ही कम रखेगा क्योंकि वो मास में खेलना चाहेंगे, या वो अपना प्राइस को काफ़ी हाई रखेगा क्योंकि उनके हिसाब से वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इस स्टार्टिंग पे मेरे हिसाब से आपको एक बेसिक प्रॉफिट मार्जिन लेकर चलना चाहिए यदि आपकी एक न्यू बिज़नेस है, ताकि आप प्रॉफिटेबल तरीके से अपना बिज़नेस को कर पाएँ। और जब आपका 6-7 महीना जब आपका चल जाए तब जाके देखते हैं नेक्स्ट प्लानिंग क्या करनी चाहिए। जब आपका ये 4 स्टेप अच्छे से वैलिडेट हो जाएगा तभी जाकर आपको अपने कोर्स को स्केल करनी चाहिए। तो ऐसा ना करिए कि शुरुआत में आप मल्टीपल सिटी हाइट बजट से आप शुरू कर रहे हैं या अपना कोर्स को इतना अच्छा से बना लिए
और हमारा पहले वाला स्ट्रीम वैलिडेट नहीं किया गया है। धीरे धीरे चलिए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस 6 महीना लगता है किसी भी बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने पे। यदि आपका कोर्स काफ़ी न्यू है, सो आई बिलीव आपने काफ़ी लंबा टाइम लेकर वो कोर्स सोचा होगा, बनाया होगा। सो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केटिंग एकदम ओवरनाइट हो जाए? और इन ए बिजनेस इवन 3 years गोल इज ए वेरी शॉर्ट टर्म गोल। आई होप ये वीडियो से आपको सीखे होगे एक स्ट्रक्चर वे में काम करना। यदि आपकी भी ऐसी कोई कोर्स वाली बिजनेस है या किसी भी टाइप की बिजनेस है, हमारी कंपनी आपके लिए पूरा एंड टू एंड काम कर सकती है। थैंक यू।